मैंने नई नौकरानी काम पर रखी और मैं निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी पर चली जाती। मगर मुझे बहुत अजीब लगता, घर से जाते हुए वो लंगड़ा कर चलती। अब मुझे उस पर शक होने लगा। फिर एक दिन अचानक मैं जल्दी घर वापस आ गई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि नौकरानी कमरे में मेरे उसके साथ। अरे 9 बज गए, अभी तक आई नहीं महारानी कांताबाई। सारा काम पड़ा है, रिया की भी तबीयत ठीक नहीं है, अकेली कैसे सारा काम करूंगी। बड़बड़ाते हुए सुहानी ने पति के लिए जल्दी से चाय नाश्ता तैयार कर दिया। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो सुहानी को ना जाने कितनी सुननी पड़ती। पति के जाने के बाद सुहानी को कुछ राहत मिली और जल्दी से रिया को दूध पिलाकर नहला दिया और दवाई देकर सुला दिया। कामवाली कांता को कोसते हुए सुहानी घर के काम में लग गई। घर का सब काम निपटाते हुए दोपहर हो गई। तब तक रिया भी सोकर उठ गई। सुहानी ने रिया को दूध पिलाकर कुछ खिलौने देकर हॉल में बिठा दिया और जल्दी से दोपहर का खाना बनाकर तैयार किया। जब तक ऑफिस का लड़का भी टिफिन लेने आ गया था, तब कहीं जाकर नहा धोकर सुहानी ने चाय नाश्ते की प्लेट हाथ में ली कि तभी दरवाजे की घंटी बज गई। गुस्से में सुहानी ने दरवाजा खोला तो सामने कामवाली कांताबाई खड़ी थी। उसे देख चिल्लाकर सुहानी बोली, आ गई महारानी, घर का पूरा काम तो मैंने कर लिया है। आप बैठो, आपके लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। बोलते बोलते जैसे ही सुहानी ने कांता की तरफ देखा तो हैरान रह गई। उसके सर पर चोट लगी थी। अरे कांता, यह सब क्या है? फिर से पति से झगड़ा हुआ है क्या? तो खुद इतना कमा लेती है कि अपना और अपनी बेटी का पेट भर सके, फिर क्यों उस शराबी का अत्याचार सहती है? वैसे भी वो निठल्ला करता ही क्या है? कांता रोते हुए बोली, क्या करूं दीदी, बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं होता, मगर सर छिपाने के लिए छत कहाँ से लाऊं? बस यही कारण है उस जालिम के अत्याचार सहने का। अकेली जान तो कब की निकल जाती, मगर बेटी को लेकर सड़क पर कैसे बैठ जाऊं? कांता की बातें सुनकर सुहानी की आंखें भर आई। फिर उसने पहले कांता को खाना खिलाया और दवाई दी। फिर उसे आराम करने का बोलकर भेज दिया, मगर सुहानी के मन में बार बार कांता के कहे शब्द ही घूम रहे थे। क्या औरत का जन्म बस अत्याचार सहने के लिए ही होता है? पूरा दिन हो या पूरा जीवन, अगर पति पर न्योछावर कर देती है, लेकिन बदले में क्या ही मिलता है? गालियाँ, ताने, शोषण। कांता तो अनपढ़ है, मगर सुहानी पढ़ी लिखी होकर भी इतने सालों से पति का अत्याचार सह रही थी। सुहानी का पति बहुत ही घमंडी और गुस्से वाला था, जो सुहानी को अपने आगे कुछ नहीं समझता था, या कहीं घर की नौकरानी की तरह उससे बर्ताव करता था। गुस्से में कभी भी सुहानी के साथ मार पिटाई कर देता था, मगर सुहानी कभी पलटकर जवाब तक नहीं दे पाई, ना ही कभी किसी को अपनी स्थिति की भनक तक होने दी। इसलिए सबको तो यही लगता था सुहानी बहुत खुश है शादी के बाद, लेकिन सच्चाई तो बस उसका मन ही जानता था। एक बार तो पति ने सुहानी को इतनी जोर से धक्का दिया कि उसका सर दीवार में लगने से चोट आ गई थी। शर्म के कारण उसने सबके सामने बहाना बना दिया कि फिसलकर गिरने से लग गई, मगर शरीर से ज़्यादा घाव उसके मन पर लगे थे। मोहल्ले, पड़ोस व रिश्तेदारों के बीच सुहानी के पति की काफ़ी इज्जत थी। अच्छी नौकरी, पैसा और क्या ही चाहिए समाज में इज्जत के लिए। बचपन से ही गरीबी में पला सुहानी का पति जैसे तैसे पढ़ाई पूरी कर अच्छी नौकरी प्राप्त की थी। शायद जीवन भर की नाराज़गी अब सुहानी पर निकलती थी। सुहानी बस यही सोचती, कांता अनपढ़ है इसलिए जुल्म सहती है। वो तो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी पति का जुल्म अत्याचार सहन कर रही है। कितनी बार सोचा भी कि नौकरी कर ले। एक बार तो हिम्मत जुटाकर पति से बात भी की, लेकिन जवाब में पति ने ऐसे धुतकारा कि दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई। सुहानी मन मार कर चुप रह गई।
मगर दिल के किसी कोने में बात दबी सी तो थी। एक दिन फिर से अचानक कांता काम पर नहीं आई तो घर का काम निपटाकर रिया को साथ ले सुहानी ही कांता के घर चली गई। वहां जाकर देखा कांता बदहाल सी चारपाई पर लेटी हुई थी। सुहानी को वहां देखकर कांता की आंखें भर आई। आज सुहानी के शरीर पर भी चोट के निशान थे। रात में इच्छा पूर्ति न होने के कारण सुहानी के पति ने उसे खूब मारा था। आज तो दोनों का ही दुख की मारी गले लग रोने लगी। दोनों ही एक दूसरे का दर्द महसूस कर रही थी। फिर सुहानी शांत होकर कांता से बोली, बस अब बहुत हो गया और बर्दाश्त नहीं होता। कांता, अगर तू मेरा साथ दे तो मैं अपने साथ तुझे भी नर्क भरे जीवन से छुटकारा दिला दूंगी। कुछ सोचकर कांता बोली, मैं तैयार हूँ दीदी, तो चल मेरे साथ बेटी को लेकर। अगली सुबह सुहानी ने पहली बार पति से नजरें मिलाकर आत्मविश्वास के साथ कहा, हमारे बाहर घर के बाहर वाला कमरा खाली है, वहां पर मैं अपना अचार पापड़ का बिजनेस शुरू कर रही हूँ। एक पल के लिए तो पति हैरान रह गया कि इतनी हिम्मत इसमें कहाँ से आ गई, मगर फिर भी चिल्लाकर बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे को संभाल लो, उतना ही काफ़ी है। सुहानी बोली, आज से कांता और उसकी बेटी भी हमारे घर में ही नौकरों वाला जो कमरा है उसमें रहेंगी और मेरे काम में दोनों मदद करेंगी। मेरी कुछ सहेली हैं, वो भी मेरे साथ काम करेंगी। सुहानी ने साफ शब्दों में पति से कह दिया। बस फिर क्या था, जल्दी ही सामान लाकर तैयारी शुरू कर दी गई। सुहानी के एक सहेली ने ऑनलाइन प्रचार करना शुरू कर दिया। कांता आसपास से कुछ ऑर्डर ले आई। पहले ही महीने में सुहानी को अच्छा मुनाफा हुआ। सब खर्च और कांता व सहेली का हिस्सा निकाल कर भी उसे अच्छे पैसे बच गए, जिससे सुहानी ने सबसे पहले मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाया। फिर कांता और उसकी बेटी के लिए कपड़े व कुछ सामान खरीदा। सुहानी आज बहुत खुश थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था मेहनत का फल इतनी जल्दी मिल जाएगा। बस फिर तो धीरे धीरे सुहानी का बिजनेस बढ़ने लगा। उसने काम के लिए कुछ और महिलाएं भी रख ली। उनका हौसला लगन देखकर पति ने भी सुधार आने लगा था। बेटी की अच्छी पढ़ाई और परवरिश होते देख कांता ने सुहानी का धन्यवाद किया और आज दोनों ने अपना आत्मसम्मान वापस पा लिया था। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।